एक स्त्री का जीवन पूर्ण हो जाता है। जो बेटी पिता के घर में रहकर पिता की आज्ञा नहीं मानती वो दुख उठाती है। जो पति के घर में रहकर पति की आज्ञा को नहीं मानती है वो दुख उठाती है। और जब पुत्र के आश्रय जीवन व्यतीत हो और पुत्र की बातों को नहीं मानती है तब भी दुख उठाती है। स्त्री का जीवन मर्यादा का जीवन है। जो स्त्री मर्यादा को भूल जाती है उसी के जीवन में दुख आते हैं। जो स्त्री अपनी मर्यादा का ध्यान रखती है उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आता है, कोई कष्ट नहीं आता है। कौन है? इतनी रात्रि गए, यहाँ पर मुझे किसी की पदचाप सुनाई देती है। कौन है यहाँ? कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? सामने आओ। शायद तुमको पता नहीं कि ये किसका घर है। अगर मेरे जेठ जी को पता लगा, अगर कमलराज जी को पता लगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जाओ, लौट जाओ, जाओ, चले जाओ, 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 चले जाओ, जाओ, मैं कहती हूँ तुमसे चले जाओ। अभी मैं उनको बुलाती हूँ। जेठ जी, जेठ जी। मैं जानता हूं, मैं पहचानता हूं कि जिस समय पर किसको किस चीज की आवश्यकता हो सकती है। इतनी रात गए तू सोई नहीं। मुझे लगता है तुझे मरुभूति की याद आ रही होगी। जब तेरे पिता के पास मेरा चित्र गया तब भी तेरे पिता ने कहा कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। क्या मेरे चेहरे पर क्रूरता झलकती है? मेरे भाई के चित्र को देखकर तेरे पिता ने भी पसंद किया और तूने भी। जबकि प्रस्ताव मेरे पिता का गया। जब तक भी मैं आगे आना चाहता हूँ तब तक वो मरुभूति मुझे पीछे खींच लेता है। जिस समय वो पिताजी ने अपने पद को त्यागा, उनका बड़ा बेटा होने के अनुसार वो पद मुझे मिलना चाहिए था। परंतु राजा अरविंद ने वो पद किसको दिया? मरुभूति को। जिस चीज की ओर मेरे कदम बढ़ते हैं मैं चाहकर भी उसे नहीं ले सकता, और वो मरुभूति मीठा बनकर ले जाता है। तुम मेरी हो, मेरे अलावा तुम किसी की नहीं हो सकती। अगर मैं चाहता तो मरुभूति को नहीं भी भेज सकता था, परंतु तुम्हें मेरा ही होना होगा। जो चीज मुझे आसानी से नहीं मिलती उसे मैं छीन लेता हूँ। आप ये गलत कर रहे हो। आप मेरे पिता समान हो। मैं अपने पिता का घर छोड़कर आई हूँ। आपको अपना पिता समान समझती हूँ। आपके भैया तो कहते हैं कि आप उन्हें एक पिता के समान प्रेम करते हैं, लेकिन आप भैया भी नहीं हुए। अगर मैं ये जानती तो इस घर में कभी ना आती। अब तो आ चुकी है ना, और जब आ गई है तो जाएगी तो हमारी मर्जी से। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरे घर में दस्यो कौन चोरों की तरह मेरे घर में घुसा है? जानता नहीं है घर किसका है? टमाटर है, टमाटर। मुझे दस्यु कहता है? मुझसे बड़ा दस्यु तो तू है।
जो अपने ही घर में नाका डाल रहा है, जो अपने ही घर की इज्जत से खेल रहा है। राजा अरविंद, हाँ, मैं बस अपने गुप्तचरों के साथ घूम ही रहा था, ये देखने के लिए कि यहाँ की गुप्त सूचनाएं बाहर कौन पहुंचाता है। तो तुम्हारे महलों से इस प्रकार चीखने की आवाजों को सुना, देखा, तो मुझे शर्म आती है कि मेरी प्रजा किस प्रकार की भी हो सकती है। और एक उच्च कुल में जन्म लेने के बाद तुमने नीच कार्य किया, शोभा देता है तुम्हें? नीच कार्य तो तुमने किया है, तुमने राजा अरविंद। बिना कोई आहट के किसी के घर में घुसना ये और भी नीचता का कारण है। जाओ, लौट जाओ यहां से, चले जाओ, मुझे बिना अच्छा नहीं लगता। चले जाओ। वो मरुभूति जो देश की आन बान के लिए अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़कर वहां चला गया, और एक तुम यहाँ हो कि जिसने जिसको दायित्व सौंपा वही अपने घर का हनन कर रहा। मैं कुछ भी करूं, ये घर मेरा है, मेरा है, मेरा है। सैनिकों, तार कर लो इसको, भेड़िया डालो। राजा अरविंद, जानते नहीं तुम क्या करने जा रहे हो। मैं तुम्हारे नगर की ईंट से ईंट बजा डालूंगा। और इसका मुंह काला करके पूरे नगर में घुमाओ, पूरे नगर को दिखाओ कि जो अपने ही घर में डाका डालेगा उसके साथ यहाँ का राजा क्या निर्णय करेगा। जाओ, अगर मरुभूति यहाँ होता तो मैं अवश्य ही तुझे मृत्यु दंड देता, परंतु मैं तुम्हारे परिवार का ऋणी हूं, इसलिए एक अवसर और देता हूं कि तू समझ जाओ। चलो बेटी, मेरे साथ महलों में चलो। नहीं राजा जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, जब तक मेरे पति लौट कर आए तब तक मुझे मेरे घर भिजवा दीजिए। मैं अपने बाबुल के पास जाना चाहती हूँ। अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। अगर आप मुझ पर दया ही करना चाहते हैं तो मुझे मेरे पिता के घर पहुंचवा दीजिए। बेटी, मैं तुझे बेटी स्वीकार करूंगा। एक पिता जब अपनी बेटी को घर से विदा करता है तो उसे यही चिंता रहती है कि उसकी बेटी किस प्रकार से है, किस प्रकार से नहीं, बस यही चिंतन लगा रहता है। अभी अभी उधर से तेरा डोला विदा होकर आया है, और यदि अभी तू वापस वहां जाएगी तो सोच उस पिता पर क्या गुजरेगी, क्या लोग कहेंगे, क्या तेरी मां सोचेगी। तुझे हिम्मत दिखानी होगी बेटी, तुझे हिम्मत दिखानी होगी, और जब तक तेरे पति लौट कर नहीं आते तब तक तुझे मेरे महलों में रहना होगा। मैं आज इस गगन, इस हवा, इस वातावरण, इस मंडल को साक्षी मानकर ये तुम्हें वचन देता हूं कि जिस प्रकार तुम अपने पिता के यहाँ अपने घर में रहती हो उसी प्रकार तुम मेरे महलों में रहोगी जब तक तुम्हारे पति तुम्हें लेने नहीं आते। चलो बेटी, चलो। भैया, 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 कहाँ हो भैया तुम? भैया, भैया कहाँ हो? कहाँ हो भाई? भाई कहाँ हो? इन महलों के अंदर कोई नहीं, ना भाई है ना मेरी पत्नी है। आखिर सब कहाँ चले गए? राजा जी से पूछता हूँ। राजा जी, राजा जी, राजा जी, राजा जी। राजा जी, कहो मरुभूति, क्यों चिंतित हो? राजा जी, मैं अपने महलों में गया
वहां पर ना मुझे मेरी पत्नी मिली और ना ही मेरे बड़े भाई मिले। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि दोनों के दोनों कहां गए हैं? मत पूछ मेरी बेटी, मत पूछ। यदि मैं तुम्हारे भाई के अपराध गिनाने लग जाऊं तो तुम्हारे पिता विष्णुभूति ने जो भी सम्मान कमाया है, आज वो सारा सम्मान तुम्हारे बड़े भाई ने गिरा दिया है। कहना क्या चाहते हैं आप? ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे जाने के उपरांत तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारी पत्नी पर गंदी निगाहों से देखा। उसके अपराध में मैंने उसको दंड दिया कि उसका मुंह काला करके नगर नगर घुमाया जाए और फिर उसे नगर की सीमा के बाहर छोड़ दिया जाए। मैंने आज्ञा दी है कि जब तक उसके पास श्वास है, जब तक उसका जीवन है, तब तक वो हमारे नगर में प्रवेश नहीं करेगा। राजा जी, आपने क्या किया? वो मेरे बड़े भैया है, आपको उन्हें इतना बड़ा दंड नहीं देना चाहिए था। आपको मेरे आने तक तो इंतजार करना चाहिए था। क्या इंतजार करता मैं ऐसे दुष्ट प्राणी का, जो घरों की दीवार ऊंची होने के बावजूद भी अपने घर में ही सेंध लगाते हैं? ऐसे व्यक्ति को तो चौराहे पर खड़ा करके मार देना चाहिए। यदि तुम्हारे पिता के एहसान मुझ पर न होते तो तुम्हारे बड़े भाई को मैंने समाप्त कर दिया होता। जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता, जो बच्चों का सम्मान नहीं कर सकता, जो बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकता, वो जीने का अधिकारी नहीं है। लेकिन मैं आपसे क्या चाहता हूं कि मैं अपने बड़े भाई को वापस लाना चाहता हूं। वो मेरे पिता समान है। हो सकता है अनजाने में कोई भूल हुई हो सकता है कि आपको सोचने और समझने में कोई फर्क लगा हो। मेरे बड़े भैया ऐसे नहीं है, वो बहुत प्रेम करते हैं मुझसे। मुझे उनके पास जाने की आज्ञा दीजिए। कहिए अपने सैनिकों से कि वो मुझे उनके पास तक छोड़ कर आए। ठीक है, तुम भी अगर मेरी बात को नहीं मानते तो जाओ, मिलकर आओ उससे और देखना उसके चेहरे की क्रूरता, देखना उसका वो भयानक चेहरा, देखना उसके अंदर का जगा हुआ वो शैतान। जाओ। कुछ बोला तो कमेंट और जाओ और अपने राजा से कहना कि एक दिन कमठ लौटेगा और जिस दिन लौटेगा उस दिन तुम्हारा ये नगर नहीं होगा। चलो भाई, तुम्हारे बिना वो घर सूना सा लगता है। आपके आने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि मानो मैं अनाथ हो गया हूँ। पिताजी के जाने के उपरांत आप ही मेरा सहारा हो, आप ही मेरे पिता हो। चलो भैया, भैया घर चलो, चलो भैया, चलो भैया, चलो जाओ, लौट जा मरुभूति। अब मैं शक्तियां प्राप्त करूंगा और उस राजा अरविंद को ऐसा जवाब दूंगा कि यह सारा संसार देखेगा। जा, चला से। भैया, मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा, आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा भैया। चलिए भैया। लेकिन मत कर मरुभूति, जब से तू मेरे जीवन में आया है तब से लेकर अब तक तू ही मेरा विघ्न बना हुआ है। अब मैं ये तब कर रहा हूँ तो तू इसे भी खिन्न कर देना चाहता है। जा, लौट जा। नहीं भैया, मैं आपके लिए बिना नहीं जाऊंगा। नहीं भैया।
किसी और क्षेत्र में अपनी शक्तियों को अर्जन करना होगा। इतनी शक्तियां प्राप्त करूंगा कि संसार में कोई मेरे सामने खड़ा ना हो सके, खड़ा ना हो सके। अगले भाव में वो मरुभूति का जीव हाथी बना और कमठ सर्प बना। एक के बाद एक भाव बीतते जा रहे थे। कभी वो देव बनते, कभी वो नर्क गति में जाता, कभी वो मुनि बनते, कभी वो सिंह बनता, कभी वो मुनि बनते तो कभी वो अजगर बनता। इसी प्रकार वो अपने कसायों को बढ़ाता जा रहा था और वो मरुभूति का जीव अपने भावों को निर्मल करता चला जा रहा था। चलते हैं अयोध्या नगर की ओर, वहां के आनंद राजा और उनके पुत्र के पास। पता नहीं पिताजी हमेशा पूजन वंदन में लगे रहते हैं और आज पिताजी की जो उपलब्धि इस संसार को मिली है, पूरा संसार उसके आगे नतमस्तक है। मेरे पिताजी ने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया है, सभी लोग उसकी ओर उन्मुख भी हो रहे हैं, परंतु पिताजी की यह वैराग्यता से मुझे डर लगता है। जब भी मैं उनसे सांसारिक बातें करता हूं तो वो मुझे उपदेश देते हैं। जिस समय पर भी मैं उनसे गुप्तचरों की बातें बताता हूं तब वो मुझे उपदेश देते हैं। राजनीति अलग वस्तु है और धर्म नीति दोनों अलग वस्तु हैं। एक राजा अगर धर्म नीति में चला जाए और राजनीति को छोड़े तो बड़ी परेशानी हो सकती है। पिताजी, पिताजी। हाँ पुत्र। प्रणाम पिताजी। प्रणाम। तुम्हारे चेहरे पर मुझे चिंता सी दिखती है। पिताजी चिंता तो जस यही है कि जब भी मैं आपके पास आता हूँ, आपके समीप आता हूँ, आप हमेशा पूजा अर्चना वंदन में लगे रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज जो गुप्तचर सूचना लेकर आए हैं उसके विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? पुत्र, तुम योग्य हो गए हो। मैंने तुम्हें शिक्षा दिलाई, तुम्हें इस योग्य किया कि तुम निर्णय स्वयं ले सको। आज मैं समझता हूँ कि तुम इस योग्य हो गए हो कि आज मैं तुम्हें इस अयोध्या नगरी का राजा घोषित करना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं पिताजी? अभी मेरी उतनी योग्यता नहीं कि मैं राजा का भार संभाल सकूं। योग्यता होती नहीं है पुत्र, योग्यता बनानी होती है। आज मेरे मन में विचार आया पूजा करते समय कि अब बस बहुत हो चुका, मैं ये राजपाट तुम्हें सौंपकर मैं अपने आत्म कल्याण की ओर जाना चाहता हूँ, अपनी आत्मा का उत्थान करना चाहता हूँ, अपनी आत्मा की ओर अग्रसर होना चाहता हूँ। पिताजी आप छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी आप मुझे इस आयु में इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। कोई किसी के साथ नहीं आ रहा है, कोई किसी के साथ जाता नहीं है। अलग अलग सब इस धरा पर आते हैं और अलग ही अलग सब जाते हैं। बस मैं तो तुम्हें भी यही समझाता हूँ। मैंने रंगा बैरागी चोला आत्म ज्ञान के लिए, मेरा चैन धर्म अनमोला संसार के लिए, मेरा चैन धर्म अनमोला संसार के लिए। साथी सगा बता दे, कोई साथी सगा बता दे। मेरा मन तुम्हें लगता, मेरा मन तुम्हें लगता, आत्मज्ञान के लिए, मेरा जैन धर्म अनमोला संसार के लिए, मेरा जैन धर्म अनमोला संसार के लिए। इस प्रकार राजा आनंद अपनी तप में लीन हुए और
अपने पुत्र को उन्होंने राज्य सौंप दिया। वो कपट का जीव सिंह की पर्याय में 8वें भाग में उसने देखा कि ये वही मुनि है, ये वही मरुभूति का जीव है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया और वो बैर करने के लिए उनसे निकल पड़ा और उनके शांत भाव से भी वो शांत ना हुआ और क्रूरता बस होकर उन पर प्रहार करने लगा। उन्होंने अपनी क्षमता को नहीं छोड़ा और वो 13वें स्वर्ग में इंद्र हुए और फिर उन्हें 10वें भाग में अश्वसेन के यहाँ जन्म मिला। उधर वो कपट का जीव 7वें नरक से अपनी आयु से च्युत होकर इस मृत्यु लोक में नीच जाति का देव बना। उस समय पर पारस प्रभु तप कर रहे थे और उसका विमान आकाश मार्ग से चला हुआ आ रहा था। सूरज किसी में इतनी शक्ति नहीं हुई जो मेरे इस विमान को रोक सके। आखिर इस धरा पर ऐसी कौन सी अलौकिक शक्ति है जो मेरे विमान को रोक रही है। मुझे नीचे जाना ही होगा और देखना ही होगा आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरा विमान रोक रही है। इधर मुझसे बचता रहा, लेकिन आज तेरा अंत निश्चित है। यहाँ शांत मुद्रा में होकर बैठा है। पंडित जी देख मेरी ओर देख, मैं तुझसे बदला लेना चाहता हूँ। आंखें खोल कर देख मुझे, आज मैं सर्वशक्तिमान हूँ। या तो देख मुझे, नहीं तो आज मैं तेरा अंत तो अवश्य कर दूंगा ही। देख आज अपनी मृत्यु को अपने सामने खड़े हुए, देख आज उसको जिसे तूने हमेशा नीचा दिखाया है। इस प्रकार नहीं मरेगा।
मैं इसे तिल तिल करके मारूंगा। एक सिला उठाकर ऐसी मारूं कि जिससे इसका अंत हो जाए। सिला चूर चूर हो गई, एक और बड़ी सिला उठाऊंगा। ये सिला भी चूर चूर हो गई। क्या समझता है कि मेरे पास इस शक्ति के अलावा और कोई शक्ति नहीं है? आंधिया चलाऊंगा, तूफान चलाऊंगा, आंधिया चलाऊंगा, आंधिया। अभी भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ेगा, बिगड़ेगा, इसका अवश्य बिगड़ेगा। मैं इसे पानी में डुबो कर मार दूंगा। जब इसको सांस ही नहीं आएगी तो फिर सांस लेगा कैसे? अरे देखा, चल बरसाओ रे, चल बरसाओ। पानी बरसता जा रहा है। अब वो पानी का बहाव पारस प्रभु की नासिका को छूने ही वाला था कि जिन नाग नागिन को प्रभु ने उनकी भाषा में हमें नमोकार मंत्र सुनाया, तो उनके प्रभाव से पद्मावती धर्मेंद्र बने। और उनको जैसे ही पता लगा, तभी पद्मावती कहने लगी कि हे धर्मेंद्र से शीघ्रता करो, वहां हमारे प्रभु पर उपसर्ग आया है। आइए आप लोग इधर आइए। चोरी पिटारा खोला नागिन ने, नाग नागिन का जोड़ा निकलने लगा। थोड़ी थोड़ी आई देखो पद्मावती, झिम झिम बारिश हुई। महोत्सव की बारिश हुई। जिन्होंने हमें नवतार सुनाया, उन पे देवा उपसर्ग है आया, उन पे देवा उपसर्ग है आया। आओ देवा धन्वर देवा, आओ देवा धन्वर देवा। तुम देवा जरा पीछे से आना, आकर उन पर छत्र बनाना, आकर उन पर छत्र बनाना। आओ देवा धन्वर देवा, आओ देवा धन्वर देवा। दौड़ी दौड़ी आई देखो पद्मावती, बारिश हुई।
रक्षा के लिए नहीं उतरा है। आइए सभी, मैं बार-बार तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मैं हार गया तुमसे, मैं तुमसे हार गया। मैं तुम्हारी शरण में आना चाहता हूँ। भाई सभी को जय जय। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए पर्दा बंद करें सभी। आइए मान भाव जो जहाँ खड़े हैं श्री गीता करके आ जाए।